भारत के महान संत रामानंद रामानंदी संप्रदाय वैरागी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंदाचार्य का जन्म 1236 में हुआ था। जन्म के समय और स्थान के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। शोधकर्ताओं ने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार रामानंद जी के पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम सुशीला देवी था। उनकी माता नित्य वेणी माधव भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन वे मंदिर में दर्शन करने गई तो उन्हें दिव्य योनि सुनाई दी। हे माता, पुत्रवती हो। उनके आंचल में एक माला और दहिनार्थ शंख प्रकट हुआ। वह प्रसाद पाकर बहुत खुश हुई और पति देव को सारी बात बताई। एक दिन माता ने देखा आकाश से प्रकाश पुंज आ रहा है। वह प्रकाश उनके मुख में समा गया। माता डर कर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उन्हें जब होश आया तो वे उठकर बैठ गई। उस दिन से उनके शरीर में एक शक्ति का संचार होने लगा। सुसलग्न में प्रातः काल आचार्य प्रकट हुए। उनके प्रकट होने के समय माता को बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। पुण्य सदन जी के घर बालक पैदा होने की खबर पाकर पूरा प्रयाग नगर उमड़ पड़ा। कुल पुरोहित ने उनका नाम रामानंद रखा। बालक के लिए सोने का पालना लगाया गया। उनके शरीर पर कई दिव्य चिन्ह थे। माथे पर तिलक का निशान था। बालक की खेलने के समय एक तोता रोजाना उसके पास आ जाता और राम राम का शब्द करता। यह राम राम का शब्द उनके जीवन का आधार बन गया। इस बालक के पास एको नर और कौवा भी रोजाना आता था। वह कौवा बालक के खिलौने लेकर उड़ जाता और बालक के मचलने परोपस दे जाता। भादो के महीने में ऋषि पंचमी के दिन अन्न प्रक्षालन का उत्सव मनाया गया। थाल में पकान, खीर और लड्डू रखे गए, लेकिन बालक रामानंद ने केल खीर को अंगुली लगाई। माता ने थोड़ी सी खीर मुख में खिला दी। उसके अलावा बालक को कुछ नहीं खाया। यह खीर ही आजीवन उनका आहार था। एक दिन बालक रामानंद खेलते हुए पूजा के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने दहिनारथ शंख उठा लिया और बजाने लगे। पिता ने शंख को हाथ से छीन लिया और क्रोधित होने लगे। बालक रामानंद बाहर भाग गया। बाद में उनके पिता को स्वप्न में वेणी माधव भगवान ने शंख बालक को देने की आज्ञा की। प्रातः काल बालक को शंख बजाने को कहा। उस दिन से बालक रामानंद दिन में 3 बार उस शंख को बजाते थे। 5 साल की उम्र में पिता ने कुछ ग्रंथों के श्लोक सिखाए तो बालक ने तुरंत याद कर ली। 1 साल में ही बालक रामानंद ने कई ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया। प्रयाग कुंभ में विद्वानों की एक सभा हुई। इसमें बालक रामानंद को भी बुलाया गया। सभी विद्वानों ने इसमें अपने अपने मत रखे। बालक रामानंद ने कहा, जैसे कमल के दल पर पानी की बूंद लटकती है, वैसे ही जिस इस पृथ्वी पर है, पता नहीं कब उसके जाने का समय आ जाए। इसलिए वाद विवाद छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस पर सभी विद्वानों और भक्तों ने उनकी प्रशंसा तथा आरती की। 8 साल की अवस्था में बालक का यज्ञोपवीत कराया गया। माघ शुक्ला द्वादशी के दिन विद्वानों ब्राह्मणों ने पलाश का डंडा देकर काशी पढ़ने चलने के लिए कहा और कुछ देर बाद लौटने के लिए कहने लगे, लेकिन बालक रामानंद लौटकर आने के लिए तैयार न हुए। तो उनके पिता पंडित ओंकार शर्मा के घर लेकर आए।
पंडित ओंकार शर्मा रामानंद जी के मामा लगते थे। शर्मा जी उनकी बुद्धि चातुर्य को देखकर आनंदित थे। कुमार ने कुछ ही दिनों में चारों वेद उपवेद को कंठस्थ कर उनके रहस्यों को समझा दिया। उनकी प्रसिद्धि सुनकर नित्य प्रति अनेकों लोग बालों को देखने आते। एक दिन सिद्ध देवी आई। उन्होंने कहा, काली खो से आई हूँ। उन्होंने बालक से संस्कृत में पूछा, हे कुमार, कौन सी स्त्री है जो बड़ी चंचल है और चित्त में छुपी रहती है? वह नए नए पदार्थ लाकर व्यक्तियों के सामने रखती है, परंतु एक बार कोई उसे देख लेता है तो वह सदा के लिए लुप्त हो जाती है। इस पर बालक रामानंद ने उत्तर दिया, उस स्त्री का नाम माया है। तो वृद्धा ने कहा, उसे ब्याह कर लो। तब कुमार ने कहा, उसकी इच्छा करते ही मुंह काला हो जाता है। ब्याह के समय मनुष्य लंगड़ा हो जाता है। वह माया अंधी भी है। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, सारे जगत का कल्याण करूँगा। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा, और अपने स्थान पर चली गई। वह माता साक्षात कालिका देवी थी। यह समझ सुनकर उनके पिता को बड़ा दुख हुआ। वह सांडिल्य गोत्र के एक ब्राह्मण की कन्या माधवी से वो विवाह तय कर चुके थे। इसी बात को सुनकर वे कुमारिल भट्ट की मीमांसा लेकर आए। इसमें लिखा था, एक बार विवाह अवश्य करना चाहिए। विवाह न करने से अनेकों पाप लगते हैं। इस पर रामानंद जी ने कहा, यह कर्मकांड की बात है। जिसे ज्ञान और भक्ति की सिद्धि वाले काल में ही हो जाए, उसे कोई पाप नहीं लगता। ऐसा कहकर वह चुप हो गए। पिता ने समझा कि वे हंसी में ऐसा कह रहे हैं और विवाह की तैयारी में लग गए। कन्या माधवी ने स्वप्न में देखा, कोई देवता कह रहा है कि तूने रामानंद से विवाह किया तो विधवा हो जाएगी। यह सुनकर उसके माता पिता का उत्साह नष्ट हो गया। कन्या ने जीवन भर अविवाहित रहने की ठान ली और कठोर तप करने लगी। अन्न त्याग कर केवल लौंग खाकर रहने लगी। उसे दूसरा स्वप्न हुआ, जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला था। जाकर उसी से उपदेश लो तो तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। दूसरे दिन प्रातः काल ही वह अपने परिवार के साथ रामानंद जी के सामने प्रस्तुत हुई और मंत्र दीक्षा लेने की मांग करने लगी। रामानंद जी के मना करने पर दूसरे लोग भी उसका समर्थन करने लगे। ज़्यादा जिद करने पर रामानंद जी ने अपने शंख को बजा दिया। शंख ध्वनि सुनते ही उनकी समाधि लग गई। समाधि में उसे 10 जन्मों का स्मरण हो आया। उसने कहा, मुझे भगवान से दिव्य ज्ञान मिल गया है। मैं अभी भगवान के धाम में जा रही हूँ। यह कहते ही एक दिव्य विमान वहाँ प्रकट हुआ और वह विमान पर बैठकर चली गई। इस पर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके माता पिता ने भी दीक्षा लेने की बात कही। इस पर रामानंदाचार्य ने बहुत लज्जित महसूस करने लगे। वे वहीं बैठे बैठे अंतर ध्यान हो गए। माता पिता मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें दिव्य धाम के दर्शन हुए, जहाँ कुमार रामानंद दिव्य सिंहासन पर बैठे थे। बड़े बड़े देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। जन्म में उन्हें भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था, फिर उन्हें ज्ञात हो गया। मोह माया का बंधन छूट गया। माता पिता ने रूठ कर देखा, सभी लोग विलाप कर रहे थे। चारों ओर प्रीति देखकर पुण्य सदन जी ने शरीर त्यागने की इच्छा की, लेकिन लोगों ने उन्हें धैर्य बंधाया। उसी समय योग बल से महर्षि राघानंद प्रकट हुए। शिष्ट मुनि के अवतार राघानंद जी के प्रकट होते ही समस्त नर नारी उनके चरणों में जा पड़े। उन्हें समाधि लगाकर लोगों की समस्या को समझा।
वे पुण्य सदन जी को संबोधित कहने लगे, आपका पुण्य महान है, आपको प्रभु ने वरदान दिया था। हे 12 साल तक वे आपके घर में बाल लीला का आनंद देंगे। अब हर समय पूरा हो गया है और प्रभु अपने लोक को चले गए हैं। इस पर लोगों ने महर्षि राघानंद जी से एक बार दर्शन कराने की बात की तो राघानंद जी ने बड़े राम यज्ञ की आवश्यकता बताई। उस यज्ञ के बाद कुमार रामानंद प्रकट हुए। महर्षि राघानंद जी ने कुमार से कहा, आपने दर्शन देकर हमारे यज्ञ को सफल किया। अब आप इस भूमि पर धर्म में आई गिरावट को मिटाने के लिए और यनु के अत्याचार को खत्म करने के लिए यहीं रहो। महर्षि राघवानंद जी ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा देकर विधिवत वैष्णव संन्यास दिया। रामानंद जी पंचगंगा घाट पर तपस्या करने लगे। लोगों के ज़्यादा आग्रह पर वह शंख बजाकर लोगों की समस्या का समाधान कर देते। एक मुर्दा उनकी शंख ध्वनि सुनकर जीवित हो गया था। उन्हें जब ज़्यादा विक्षोभ होने लगा तो उन्होंने शंख बजाना बंद कर दिया। वे लोगों के आग्रह पर दिन में सिर्फ एक बार शंख बजाने लगे। आधी रात के पश्चात एक दिन जब वे गंगा स्नान के लिए गए तो कलयुग राज उनके सामने प्रकट हुए। उनका पंचपात्र सोने का था। कलयुग राज उसमें जा बैठा, लेकिन आचार्य को इसका पता चल गया। जब आचार्य ने उनसे पूछा कि आप मेरी पूजा में विघ्न क्यों डालते हो, तो कलयुग राज प्रत्यक्ष होकर राम मंत्र की दीक्षा मांगने लगे। रामानंद जी आचार्य ने अपना स्वभाव छोड़ उन्हें मंत्र दीक्षा दी। रामानंद जी ने अपने जीवन काल में अनेकों दुखियों और पीड़ितों को अपने आशीर्वाद से ठीक किया, जिनमें राजकुमार का क्षय रोग, रैदास को दीक्षा, कबीर को आशीर्वाद, नए योगी श्री हरिनाथ की पीड़ा, ब्राह्मण कन्या बेनी का उद्धार जैसी अनेकों चमत्कारिक घटनाएं शामिल हैं। गगनौड़ागढ़ के राजा पीपा जी को मंत्र दीक्षा देकर उन्होंने वैष्णव संत बना दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में यवनों से हिंदुओं की रक्षा की। उनके अत्याचारों को रुकाने के लिए दिल्ली के बादशाह से संधि की। आचार्य ने धर्म प्रचार के लिए काशी से चलकर गगनौरगढ़, चित्रकूट, जनकपुर, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी आदि स्थानों की यात्रा की। आज उन्हीं के तपोबल से रामानंद संप्रदाय का विशाल पथ चल रहा है। रामानंद जी के 12 शिष्य हुए, जिनमें से 6 प्रसिद्ध हुए, धन जी, पिप जी, रैदास जी, सोधवी जी, सोन जी और कबीरदास जी। श्री रामानंद जी आचार्य कबीरदास जी तथा तुलसी के प्रेरक थे। रामानंद जी मध्ययुगीन उदार चेतना के जन्मदाता, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक तथा तत्वकालीन धार्मिक तथा सामाजिक चेतना के मार्गदर्शक थे। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक जीवन धारा को अक्षुण्ण प्रवाहित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। वे वास्तव में कबीर तथा तुलसी के प्रेरणा स्रोत थे। श्री रामानंद जिस युग में हुए वह भारत के इतिहास में धर्म, संस्कृति तथा समाज के इतिहास का काल था। इसीलिए इस्लाम की आंधी से भारतीय समाज अभी संभल नहीं पाया था। तैमूर के आक्रमण से लेकर बाबर के आक्रमण तक समूचे समाज में राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव का काल था। श्री रामानंद जी की एक महत्वपूर्ण देन राम भक्ति को एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन का आधार बनाकर राष्ट्रीय जागरण करना था। यद्यपि अलवार साहित्य में राम भक्ति का वर्णन दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो गया था, परंतु उत्तर भारत में इसका प्रचार मुख्यतः 11वीं शताब्दी में हुआ। रामानुज ने 11वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति को उपासना का प्रचलन किया। वहाँ श्री
रामानंद को आगे चलकर उत्तरी भारत में राम भक्ति का श्रेय प्राप्त है। शीघ्र ही राम भक्ति की गंगा देश की एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाहित होने लगी। राम के नाम ने अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक व्याधियों के लिए रामबाण औषधि का काम किया। राम भक्ति उत्तर तथा दक्षिण में संपूर्ण देश की एकता को आबद्ध करने में सहायक सिद्ध हुआ। इसने समाज में आशा, आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान का भाव जागृत किया। श्री रामानंद ने राम भक्ति के माध्यम से एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। सामाजिक विषमताओं और बाहरी आडंबरों में जकड़े समाज में पुनरुत्थान की ओर पहला कदम बढ़ाने वाले रामानंद ही थे। राम भक्ति के माध्यम से उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों में सामाजिक समरसता तथा समन्वय की भावना पैदा करने का एक सफल प्रयास किया। श्री रामानंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री वैष्णव मताज भास्कर में प्रचलित ऊंच नीच की भावना पर क्रूर प्रहार किया। श्री रामानंद की कथनी और करनी के एकात्मक भाव के प्रभाव से जहां एक और कबीर तथा अनेकानेक शिष्य रामानंद जी की वाणी के संदेशवाहक बने, वहीं दूसरी ओर राम भक्ति के महान उपासक तुलसी उनके प्रचारक बने। एक और कबीर ने जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई का दिव्य संदेश दिया, जो तुलसी ने दूसरी ओर सिया राम मैं सब जग जानी का अमृत वचन बोला। वस्तुतः रामानंद वह कर पाए जो भारत के अनेक विद्वान तथा अनेक संत महापुरुष न कर पा सके। राम भक्ति का यह दिव्य शंखनाद समुच्चे समाज को जोड़ने का मंत्र बन गया। साथ ही श्री रामानंद ने एक प्रभावी तथा अद्भुत शिष्य परंपरा का निर्माण किया। विश्व के समूचे इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने उतने श्रेष्ठ तथा समर्पित शिष्यों का निर्माण नहीं किया जितना रामानंद ने। रामानंद के 12 प्रसिद्ध शिष्य भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रचारक बने। उनकी राम भक्ति की धारा 2 प्रवाहों में विभाजित हुई है, एक निराकार निर्गुण राम भक्ति में तथा दूसरी साकार सगुण अवतारी राम भक्ति में। एक का प्रतिनिधित्व किया कबीर ने तथा दूसरे को व्यापक स्वरूप प्रदान किया तुलसी ने। क्रांतिकारी कबीर ने रामानंद से निर्गुण राम तथा भक्ति का रहस्य सीखा। यद्यपि राम की अवतारवाद की धारणा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु ईश्वर को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। इसके प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहब में उनके एक पद से होता है जो उसमें दिया गया है। कबीर पर रामानंद का प्रभाव प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने भक्ति के लिए अभय का पाठ रामानंद से ही सीखा। कबीर ग्रंथावली में राम का नाम 217 बार आया है। कबीर की भक्ति रामानंद की भक्ति जाति भेद अथवा वर्ग भेद से ऊपर है, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि रामानंद व कबीर हिंदू समाज के उपेक्षित जनों में एक आशा और भरोसे के नींव न डालते तो उनमें से अधिकतर मुसलमान हो गए होते। महाकवि तुलसी ने रामानंद की भक्ति तथा अद्वैत वेदांत का समन्वय कर सगुण राम भक्ति का पाठ विश्व को पढ़ाया। वस्तुतः समाज के प्रबुद्ध प्रचार तथा जन सामान्य के विचारों का अद्भुत समन्वय तुलसी के दर्शन में दृष्टिगोचर होता है। जहाँ शंकर का अद्वैतवाद प्रबुद्ध विचार का परिचायक है, वहाँ रामानंद के भक्ति संबंधी विचारों में जन सामान्य की भावना का प्रतिनिधित्व है। दोनों का अद्भुत समन्वय तुलसी में दिखलाई देता है। इसी कारण उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस विश्व के महानतम ग्रंथों में माना जाता है। धर्म की मर्यादा को महत्व देते हुए उन्होंने भक्ति की धारा प्रवाहित की। अतः
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि श्री रामानंदाचार्य को ही यह श्रेय है कि उन्होंने प्रेम और राम भक्ति को उत्तर भारत में जनव्यापी एक सांस्कृतिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। राम भक्ति के माध्यम से उन्होंने देश में नव जागरण किया। उन्होंने भारतीय समाज में आत्मविश्वास व सामाजिक चेतना जगाई। इसके फलस्वरूप धर्म मत परिवर्तन की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। जनभाषा के माध्यम से उनके द्वारा फैला यह आंदोलन शीघ्र ही भक्ति आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ और जिसे कबीर तथा तुलसी ने रक्षात्मक के साथ आक्रामक स्वरूप प्रदान किया, वहीं राम भक्ति की अविरल धारा आज भी भारतीय समाज को समेटे हुए प्रेरणा व राष्ट्रीय जागरण का स्रोत बनी हुई है। रामानंद से निर्गुण राम भक्ति का रहस्य है। केवल राम 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 केवल राम जपते थे। ओम।